नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। मैं अभी हूं रांची में करमटोली में HIN हर्बल में, जहां पे हर महीने की 14 तारीख को डॉक्टर कुंदन कुमार आते हैं, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और यहां पर वो कैंप में शामिल होते हैं और अपने पेशेंट्स को देखते हैं। और आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदा क्या है और आयुर्वेद पद्धति से लोग बेहद तरीके से ठीक हो रहे हैं, और जटिल से जटिल बीमारी अगर हम कहें तो बहुत लोग उससे अपनी जीवन को पटरी पर ला रहे हैं। जो गंभीर बीमारियां आज के समय में होती हैं और ख़ास करके जो बहुत सारी पुरानी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, तो उससे डॉक्टर कुंदन कुमार कैसे उनको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं और उनके औषधि से उनको ठीक करते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कुंदन कुमार का जो बैकग्राउंड रहा है वो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काफ़ी पुराना रहा है और काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं। तो उनसे ही हम अगला सवाल अब शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयुर्वेद अभी के समय में खासकर कोरोना के बाद कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। डॉक्टर कुंदन जी, द बज स्टोरी में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर, आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में? देखिए, आयुर्वेद पुराना जो समय था, हमारा जो पुराना ज़माना था, जो हमारे पूर्वज है, उस समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट था और अभी भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इस चिकित्सा और इस पद्धति को देखा जाए तो इसमें हर रोग का इलाज है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आयुर्वेदा पद्धति से ठीक होता। और अभी जो हमारा जो चल रहा लॉकडाउन या पैंडेमिक टाइम जो हम लोगों का चल रहा है, इसमें आयुर्वेदा का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है। इसके सेवन से और इसी को अगर ध्यान में रखते हुए जो भारतीय लोगों की इम्यूनिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग बोलते हैं, वो भारतीय लोगों की सबसे ज़्यादा। इसलिए जो कोरोना काल में भी यहाँ के लोग बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त है और कोरोना से लड़ने की उनमें एक रोग प्रतिरोधक एक अंदर की क्षमता है वो बढ़ाता है। और उससे बहुत सारे लोगों को ठीक भी हुआ, इवन कोरोना तक रिकवर हुआ, और कोरोना होने के बाद ऑटोमेटिकली विदिन 7 दिन से 12 दिन में हील भी हो जा रहा। तो उसमें आयुर्वेदा का कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर गुरुदेव जी के श्री तत्वा में हम एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर काम कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे गुरुदेव का कुछ मेडिसिन है जो कोरोना काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा काबासुर कुडनी क्या है, इम्यूनिटी को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ जितने भी कफज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वो सबको वो कंट्रोल करके रखता है। तो हम लोग कफज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ ही और कफ गुण को ही कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से इम्यूनिटी हमारा ठीक होता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता और जिससे कोरोना को भी वो मात देता। तो इसमें काबासुर कुडनीर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, जिसको एक सुबह एक शाम उसको खाने के थोड़ा सा बाद लेना चाहिए। और किसी को पाइल्स वगैरह होता है तो थोड़ा सा ये इसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको ना ज़्यादा पानी से सेवन करना चाहिए। जैसे 1 गिलास की पानी लेते हैं तो 2 गिलास है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव और कारगर। इवन मैंने कुछ पेशेंट्स को ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी किया और उसको मैंने सजेस्ट भी किया। काबासुर कुडनीर, शक्ति ड्रॉप, तुलसी अर्क, अमृत, ये 4 मेडिसिन ऐसे हैं जो कोरोना तक को जिसका पॉजिटिव रिपोर्ट्स आया तो वो उसको नॉर्मल करके रखता है। इसलिए अभी के युग में आयुर्वेदा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इसका वर्क है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स। सर, एक सवाल मन में हमेशा लोगों का रहता है कि आखिर क्यों आयुर्वेद? लोग ज़्यादा बीमारी, अगर किसी को बड़े तरह की बीमारी होती है तो लोग प्रेफर करते हैं बड़े डॉक्टर के पास जाना या ऐसा। फिर भी आपको क्या लगता है कि अभी भी मन में लोगों की उस तरह की शंका है या आशंका दूर हो रही है? देखिए, आयुर्वेदा क्या हुआ, अभी तक मॉडर्न नहीं हुआ। इसकी जो पद्धति है बिल्कुल पुराने जैसे ही प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उस तरह से इसकी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और नई जो है जितने भी एलोपैथिक है उसका प्रॉपर प्रचार होना, उसका सब कुछ प्रमोशन करना, और साइंटिस्ट जितने भी हैं सब एलोपैथ को ही प्रचार कर रही है। और एक तरह से उसे मेडिकल माफिया भी हम लोग बोल सकते हैं, जो आयुर्वेदा को दबाया जा रहा है और एलोपैथ को इंक्रीज कर रहा है। और बेसिकली देखा जाए अगर आपको किसी एनी पर्सन को अगर उसको बीपी है, अगर लगातार वो बीपी की दवा खा रहा है, आगे चल के उसको डायबिटीज होगा ही, ज्वाइंट पेन होगा ही, वो होना है, कुछ डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आयुर्वेदा की दवा अगर लेते हैं तो बीपी की अगर दवा लेते हैं तो बीपी के साथ उसके जो दोषाज बढ़ते हैं, जैसे वात पित्त कफ, अगर हम लोग उसको नॉर्मल करके चलते हैं तो बीपी एक समय में ठीक भी होता है और दूसरा कोई बीमारियां होने नहीं देती है। तो आप खुद सोच सकते हैं एलोपैथ और आयुर्वेद कितना अच्छा है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं अधिकांशतः लोगों को आयुर्वेद जरूर लें। अगर आपको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो भी उसके साथ आयुर्वेदा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। एक सवाल जो मन में लोगों के हमेशा रहता है कि जनरली जब हम कहीं पर जाते हैं या फिर प्रेफर करते हैं तो आपके पास ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो
उस आयुर्वेदा पद्धति से ठीक हुए हैं, ऐसे कोई बीमारी लेके आए? ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरा खुद का अनुभव है। बेसिकली अगर देखा जाए तो माइग्रेन जो अभी के युग में जो मोबाइल की जमाना चल रहा है, जिसके रेज है, मोबाइल के जो रेज वगैरह चल रहे हैं जिसको ब्रेन पे असर कर, और माइग्रेन बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता जा रहा है। एकदम ऐसे फैल रहा है, जो डायबिटीज़ बीपी सबसे ज़्यादा अधिकांशतः मेरे पास पेशेंट माइग्रेन का आता है। और मैंने उसको विद इन 6 मंथ में, जो 10 साल से मेडिसिन खा रही थी लेडीज़, उसको 6 मंथ में पूरा नॉर्मल कर दिया माइग्रेन वाले पेशेंट को। और उसको मेडिसिन वो खाती भी नहीं, और उसको अच्छा नींद भी आता, टेंशन भी नहीं होती, उसको सर दर्द भी नहीं होता, और सी इज़ परफेक्ट, बहुत ही अच्छी है। और उसके थ्रू मुझे लगभग 50 से 100 पेशेंट आए जो उन्होंने खुद से ओरली प्रचार किया, नहीं आयुर्वेदा में दम है। और मैंने 6 महीने में आयुर्वेद खा के, जो मैंने 10 साल से विगत मैंने जो माइग्रेन की दवा खाया, जो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मुझे चक्कर आना, सर दर्द आना, हर हमेशा दर्द रहता ही था। अब मैं दवा नहीं भी खाता हूँ तो मैं फिट और तंदुरुस्त रहता हूँ। तो ये आप जैसे लगातार सर कैंप विभिन्न बिहार झारखंड लगभग सब एरिया में लेते हैं, कैंप लेते रहते हैं, तो इस कैंप को आपका मतलब जैसे कि आप कैंप लेते हैं तो जो पेशेंट आपके पास आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो वो उनके मन में कौन कौन से सवाल ज़्यादातर रहते हैं हमेशा? देखिए, अधिकांशतः जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा? अधिकांशतः जो पेशेंट आते हैं तो जॉइंट पेन का पेशेंट आते हैं, और वो बेसिकली क्या होते हैं, हर जगह दिखा चुके हैं, एलोपैथ में हर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और लास्ट में आते हैं आयुर्वेद पे। अगर वही जॉइंट पेन का पेशेंट किसी एलोपैथ के डॉक्टर के जाने के बदले किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से दिखाए, तो अगर वहाँ जाए तो इस तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो जल्दी हील हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन उस पर तरह तरह की एस्ट्रॉइड या पेन किलर, जितने भी मेडिसिन, जो अधिकांशतः पेन किलर मेडिसिन भारत में बैन है, वो भी उस पर यूज़ किया जा रहा। उसके खाने के बाद आयुर्वेदा आते हैं और सीधा वो क्वेश्चंस करते हैं कितना दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन वही रहता है, कितना दिन में सर हम खा रहे थे कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक ठीक हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चंस वो एलोपैथ वाले के पास नहीं करते हैं, कितना दिन में ठीक। वो बशर्ते 5 साल 10 साल से ट्रीटमेंट लें, उसके वजह से उनका लीवर खराब हो गया, एसिडिटी SGOT लेवल हो गया, फैटी लीवर हो गया, पाचन शक्ति कमजोर हो गई, माइग्रेन हो गया, BP बढ़ गया, वो नहीं गौर कर रहे हैं। लेकिन वो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कितना जल्दी ठीक हो। तो हम लोग उसको एक एक बार में यही समझाते हैं, जो भी पेशेंट है, मैडम, चाची, औरत, जो भी होती है, भैया, आपने लगभग 5 साल 10 साल से सब जगह, इवन आप भेलोर तक ट्रीटमेंट का, जो हाँ भेलोर का चिकित्सा होता है मॉडर्न में, वो कुछ ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ तक जाके आए, उसके बाद भी आपका जो कमर का दर्द है वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा एक पेशेंट हमारे पास आती थी, अभी वो ठीक है। तो वो उस कमर दर्द को, जिसे हम लोग स्लिप डिस्क नाम से जानते हैं, वो एक तरह से स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको, जैसे L3 L4 S1 पे उसको डैमेज करता है, तो वो कमर दर्द का लास्टली ऑप्शन बोला सर्जरी, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं करा के हमारे मेडिसिन से वो ठीक है। तो उस टाइप के मेडिसिन को हम लोग कुछ चलाते हैं, और श्री श्री तत्वा का कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और आयुर्वेदा का वो पेशेंट भी ठीक होता। एक प्रॉपर टाइम लगता है, टाइम के साथ इसके साथ योगा, एक्सरसाइज और दिनचर्या। ये बिल्कुल, योगा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के समय में। बहुत सारे जैसे तो लगे कि सुबह लाइफस्टाइल काफ़ी चेंजिंग हो चुका है, बहुत बड़ा चुका है, बट हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा लोगों में अवेयरनेस कोरोना से पहले भी था, बट अब थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। योगा वन ऑफ द बेस्ट है। जैसे हम लोग सांस की पद्धति बोलते हैं, सांस की पद्धति क्या, हम सांस लेते हैं लेकिन कितना लीटर हम ऑक्सीजन लेते हैं कभी कोई गौर नहीं किया। एक आदमी एक दिन में 1000 लीटर ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है, हाँ ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो करके 10,000 तक जाता है 24 घंटा में, 10,000 लीटर। शरीर पे कितना असर करता है? और ये उसका जो मात्र 5% ही यूज कर पाता है ऑक्सीजन। तो हमारी शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है उसी को हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे गुरुदेव जो भी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इसका एक रूप दिया जिसका नाम सुदर्शन क्रिया रखा, हैप्पीनेस कोर्स। और ये सुदर्शन क्रिया में वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को 99% तक इंक्रीज करता है। आप सोच लीजिए, जिसका 99% ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा उसको कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है। योगा में इतना दम है, इतना उसमें पावर अगर हम कह सकते हैं, जो हर बीमारी को कंट्रोल करके रख सकता है। लेकिन वो अपने से नहीं करना, किसी ना किसी टीचर, किसी ना किसी डॉक्टर, किसी ना आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेके ही करना चाहिए, जो आपको परफेक्ट योगा के तरीका बताता है। प्रचार प्रसार में आयुर्वेदा को अभी कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे आगे लेके जाना चाहिए? जैसे आप श्री तत्व से जुड़े हुए हैं, या फिर बहुत सारे जैसे HIN हर्बल में हम लोग आए, तो कैसे मतलब और लोगों को फैलाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इसका कुछ टिप्स बताएं। हाँ, डेफिनेटली बताएंगे। प्रचार प्रसार में आयुर्वेदा का जो अगर तरीका देखा जाए तो उसको प्रॉपरली उसकी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, उसकी खान पान, देखिए प्रचार ऑलरेडी आयुर्वेदा का है,
लेकिन उसको समझ में नहीं आता। जैसे कि हम अवेयरनेस एक जगह बहुत है, जैसे कि हम लोग टर्मरिक जिसे बोलते हैं हल्दी, और हल्दी क्या है, एक आयुर्वेद का सबसे बहुत ही बड़ा मेडिसिन है। इसे एंटीबायोटिक भी बोलते हैं आयुर्वेदा में, और ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। और हम लोगों का टर्मरिक टैबलेट भी आती है, लेकिन वही टैबलेट अगर हम देते हैं तो वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होकर खाते हैं, नहीं डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया तो डेफिनेटली कुछ ना। और वही हल्दी हमारे जो पूर्वज घर में छोड़ के गए, हमारे जो आयुर्वेद घर में छोड़ के गए ताकि लोग बीमार ना पड़े, तो उसको वो ध्यान नहीं देते। इसलिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो हमारे खान पान में ही उपलब्ध हो जाती है, इसलिए लोग आयुर्वेदा को उतना अवेयरनेस नहीं देते। लेकिन वो उतना तक ही लिमिट नहीं है, आयुर्वेदा में इतने मेडिसिन है, कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कौन सा मेडिसिन किनको मैं सजेस्ट करूँ। ऐसा नहीं है जो एलोपैथ में 8-10 हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर है, ये दे दो तो नॉर्मली ठीक हो जाता। तो ये इसमें ये नहीं है आपको एंटीबायोटिक। कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर आप हमको 12 मेडिसिन लिख दें, क्यों लिखें, किस लिए? देखिए हम उनको फिर समझाते हैं, आपको कंधे का दर्द है, बोलते हैं हाँ, पेट का प्रॉब्लम है, हाँ गैस की प्रॉब्लम है, इवन पाइल्स भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, लीवर की प्रॉब्लम है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट होगा आयुर्वेदा में अलग अलग होगा। या तो आप पेट का ही ठीक करवाइए, फिर कंधे का दर्द ठीक करवाइए, फिर लीवर की खड़ाइए, फिर कोलेस्ट्रॉल। तो एक लंबा प्रोसेस लग जाता है, आपको खाने में 4 साल 5 साल लगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं तो वही आपको जल्दी रिलैक्स मिलता है। और अवेयरनेस और प्रचार की बात करें तो हम चाहते हैं जो लोग हमसे ठीक हो वो प्रमोट करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव और अब फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, इवन हम लोग अभी चर्चा करते हैं इनफर्टिलिटी पे, बहुत सारे लोगों को बच्चे की प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होते। और मैंने अभी तक अपने लाइफ में जो मैं बिहार झारखंड जहाँ जो सेंटर में 14 तारीख को रांची में आता हूँ, यहाँ 26 पेशेंट में 18 पेशेंट को मैंने ठीक किया। 26 में 18 पेशेंट, और वो कंसीव का, इवन वो IVF वगैरह वगैरह सब कुछ ले। लेकिन वो लोग कहते हैं सर, वो मतलब एज ए रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा कोई भी प्राइवेसी है किसी दूसरे से शेयर ना कर। अभी भी उसको उन लोगों के मन में डर सा रहता है, कैसे हम सजेस्ट करें जो हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेको हम बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किए, या कैसे वो कहे जो हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेको हम कमर दर्द के ठीक किए। क्योंकि वो खुद ऑलरेडी वेलोर तक घूम चुके होते हैं, तो उनके मन में एक डर सा हो जाता है। अभी उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है कि कैसे हम लोगों को एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं। एक भरोसा जितना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एक भरोसा जितना बहुत इंपॉर्टेंट। और वही भरोसा को जीतने के लिए हमारे जो आयुर्वेदा डॉक्टर जितने भी हैं, उसको हर हाल में जो बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद को बदनाम भी कर रखे हैं, आयुर्वेद के नाम पे एलोपैथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं धड़ल्ले से। यहाँ पैसा का वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ, जिसके कारण भी आयुर्वेदा की जो वैल्यू है घटता जा रहा है। इसलिए बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो भारत में आयुर्वेद बहुत हैं, लेकिन अधिकांशतः वो एलोपैथी करते हैं। बहुत कम डॉक्टर ही आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं। और हम चाहेंगे जो हमारे सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं आयुर्वेदा के, वो आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए एक साथ हों। और हर क्षेत्र में ठगी नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में कुछ चीज़ होता है मार्केटिंग में ठगी नाम, लोगों से लूटा भी जाता है, बिना मतलब का भी दवा दे के 5,000 10,000 का बिल बनाया जाता है। लोगों में एक डर सा हो जाता है आयुर्वेदा महंगा है, उस वजह से भी नहीं आना। तो लिमिट में ही मेडिसिन दीजिए। इवन मैं यहाँ तक अब यहाँ से किसी से भी पूछ सके, मैं जो श्री में काम करता हूँ अभी तक 1000-1200 का ही मेडिसिन देता हूँ। लोगों में डर लगता है, अरे आयुर्वेदा में गए उनके पास गए तो हमको 5,000-10,000 का महीने का मेडिसिन लिया, 3 महीने खाया, रिलीफ मिल गया। यहाँ हम 1000 रुपये की मेडिसिन दे के ही 2 से 3 महीना 6 महीना में उसको अगर नॉर्मल कर देते हैं तो वो खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पेशेंट को प्रमोट करते हैं, और यही रेशियो हमारे पेशेंट को बढ़ाता और ये आपको आयुर्वेदा को प्रमोट भी करता। लेकिन यही काम दूसरे वैद्य और दूसरे आयुर्वेदा डॉक्टर भी करें तो डेफिनेटली आयुर्वेदा और प्रमोट होगा, और डेवलप होगा, और लोगों में अवेयरनेस होगा। इसमें हमारे जो कुछ गुरु हैं, जैसे श्री रविशंकर जी हैं या पतंजलि परिवार के, इन्होंने भी आयुर्वेदा को प्रमोट करने में बहुत से सारा इनका सहयोग किया है। और भी जैसे जितने भी हैं जो योगाचार्य वगैरह हैं, उन्होंने भी आपको प्रमोट करने में बहुत कहीं तो पूरा सार ही है एक तरह से। जो भारत में जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है वो बृहद लेवल पे होना चाहिए। अगर एक देखा जाए तो अगर इसको बृहद लेवल पे इसको यहाँ की जो राज्य सरकार है या सेंट्रल में जो भी इसको अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। जो भी है अगर इसको अच्छे ढंग से प्रमोट किया जाए तो आयुर्वेदा जो ऐसा एक आयुर्वेदा आज ट्रीटमेंट की पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है जिसमें हर रोग का इलाज है। अगर इसके अनुसार चलते हैं तो आपको अभी कैंसर का डर है या शुगर का डर है, हर घर में लगभग एक ना एक शुगर का पेशेंट हो जाता है। शुगर का डर है, अभी माइग्रेन जो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है उसका डर है, हमको ज़िंदगी भर माइग्रेन। लेडीज़ में हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की जो पेशेंट है, तो इजीली रिकवर होता है। ये सब कोई बीमारियां नहीं है, तो सारी बीमारी एक तरह से का उपचार है आयुर्वेद। उपचार में आयुर्वेद बहुत अच्छा है। जो कोई भी बीमारियां ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकता। तो आप हम लोग सजेस्ट भी करेंगे कुछ लोगों को, अगर जो बीमार हैं कोई भी बीमारी से ग्रसित, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड या माइग्रेन हो, तो एक बार आयुर्वेदा से जरूर ट्रीटमेंट लें और साथ में उसकी लाइफ स्टाइल को जरूर सुने क्या कहते हैं। आयुर्वेदा में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, परहेज़। जो अधिकांशतः लोग परहेज़ नहीं करते हैं, और जो परहेज़ नहीं करते हैं तो इसलिए कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता और वो फिर दोबारा आते नहीं है।
इसलिए परहेज बहुत मायने रखता है। अगर परहेज रखिए, डाइट दिनचर्या मेंटेन करिए, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली 100% मिलेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हर महीना यहाँ 14 तारीख को आते हैं रांची में, तो आप लोग अगर हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो 14 तारीख को मिल सकते हैं। ये एक स्मॉल डोनेशन अमाउंट हम लोगों का होता है जो 200 फी है, तो आप लोग डेफिनेटली आएँ और आयुर्वेदा के बारे में सलाह, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल और योगा के बारे में जरूर परामर्श आपसे ले। सारे परामर्श एक ही छत के नीचे, हर तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और एक ही डॉक्टर से, चाहे वो बच्चे का हो, बूढ़े का हो, बुजुर्ग का हो, लेडीज़ का हो, गायनिक की प्रॉब्लम हो, चाहे योगा से हो या चाहे आपकी लाइफ स्टाइल दिनचर्या से हो, तो सारे परामर्श आपको मिलेंगे एक ही छत के यहाँ रांची में करमटोली में। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर वैद्य कुंदन कुमार जी, वो बता रहे थे कि किस तरह से आयुर्वेदा आज के जीवन शैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जान लीजिए कि आयुर्वेदा से इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंभीर बीमारियां, खास करके आपने दैनिक इस्तेमाल में आज के समय में हम अगर कहें तो हम शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की इन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत की है, और ख़ास करके युवा लोगों में माइग्रेन की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। तो अभी के समय में आयुर्वेदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिकवर लोग बेहतर तरीके से हो रहे हैं, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, वो उनका भी इलाज बखूबी, लेकिन भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदा को ज़रूर एक बार अपनाना चाहिए अपनी जीवन शैली में। ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बजट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।